भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति परमेश्वरी भुवनेश्वरी योग माया महामाया पूर्ण प्रकृति देवताओं को अपने संरक्षण से सुरक्षा प्रदान करने वाली त्रिगुणमयी देवी जी को मैं प्रणाम करता हूँ। तो हम श्रीमद् देवी भागवत पुराण के छठे स्कंद में पढ़ रहे हैं कालकेतु और एकावली से संबंधित। और राजकुमार है एक वीर का चरित्र। इस समय कालकेतु नामक एक दानव पाताल लोक से आ गया और उसने देखा कि एक दिव्य कन्या जो मणि के समान चमकती है, मणि में से स्वतः प्रकाश निकलता है तो वो बहुत प्रकाशमान होती है। इस प्रकार से प्रकाशमान शरीर वाली वो जो लड़की एकावली है वो घूम रही है, तो उसने उसका अपहरण कर लिया और उसको अपने साथ रथ पर बिठाकर अपनी मनोहर नगरी में चला गया। साथ में उसकी जो सखी यशोवती थी, जो राजकुमार एक वीर को ये सारा वृत्तांत बता रही है, वो कह रही है मैं भी उसके साथ चली गई, मुझे उसने कुछ नहीं किया। मैंने उससे कहा भाई मुझसे विवाह कर ले, तो उसने मुझसे नहीं किया, लेकिन उसने मेरी ओर देखा भी नहीं और कहा कि तुम अपनी सखी को समझाओ, इसको बताओ कि ये धैर्य धारण करे। तो मेरी सखी एकावली दुख से अत्यंत घबरा गई थी, उसके शरीर से पसीना टपक रहा था। और मेरे पास जाने पर कंठ से चिपटकर बड़े दुख के साथ वह विलाप करने लगी, क्योंकि उसको तो दुरात्मा दुरात्मा तो नहीं लिखा, लेकिन कालकेतु नामक एक दानव ने उसका अपहरण कर लिया है। उधर कालकेतु ने प्रीति प्रदर्शित करते हुए मुझसे कहा, चंचल नेत्र वाली तुम्हारी सखी एकावली कुछ डर गई है, इसे आश्वासन देकर मेरा संदेश कहो कि मेरा नगर स्वर्ग के समान सुखदायी है, जहां मैं ले जा रहा हूं पाताल लोक में। अब तुम उसके समीप आ गई हो, मैं तुम्हारा दास बन गया हूं, देखो मैं तुम्हारा दास हूं, तो डरने की तो बात ही नहीं है। तो अब दुरात्मा कालकेतु, अब वो लड़की उसको दुरात्मा कह रही है, मुझे भी उत्तम रथ पर बैठाकर अपनी नगरी में गया। बड़ी भारी सेना उसके साथ थी, उसके पास थी। उस दैत्य का मुख ऐसा प्रसन्न था मानो खिला हुआ कमल हो। वहां पहुंचने पर उस दानव ने मुझको और एकावली को एक भव्य भवन में ठहरा दिया। उस भवन की रक्षा के लिए उसके द्वारा बहुसंख्यक राक्षस नियुक्त किए गए, तो वो राक्षसों को अपनी सेवा में रखता था वो दानव। राजन, अब दूसरे दिन की बात है, कालकेतु ने मुझसे कहा कि इसे समझाओ, सुंदर कमर वाली कांते, ऐसा बोलो इससे, हे सुमध्यमे, जिसकी कमर पतली होती है वो सुमध्यमे, मध्यम भाग उसका सुंदर है, तुम मेरी पत्नी बनकर इच्छानुसार सुख भोगो। चंद्रवदने, अब इस राज्य पर तुम्हारा अधिकार रहेगा। वो उसको बहलाने की कोशिश चेष्टा कर रहा है कि मान जाए, तो उसको लालच लोभ दे रहा है कि इस राज्य पर तुम्हारा अधिकार रहेगा, मैं सदा के लिए तुम्हारा सेवक बन गया। वह दानव बार बार यही वाक्य दोहरा रहा था। उसे सुनकर मैंने खरा जवाब दिया। मैंने कहा, राजन, ऐसी अप्रिय बात मेरे मुख से नहीं निकल सकती, तुम स्वयं ही इससे जाकर ये सब बातें करो, मैं नहीं कहूंगी। तो इसके पश्चात उस दुरात्मा ने मेरी प्यारी सखी एकावली से विनय पूर्वक कहा, कृशोदरी, जिसका उदर कृश हो, पतले पेट वाली, बहुत ही पतली तुगली, तुमने मुझ पर मंत्र प्रयोग कर रखा है कांते, उसी मंत्र के कारण मेरा मन आहत हो गया है और अब मेरा हृदय तुम्हारे अधीन हो गया है। अब वो उससे बात बना रहा है, वो जानबूझकर झूठा अभियोग लगा रहा है कि ऐसा हो गया है। अतः मैं तुम्हारे वशीभूत हो चुका हूं, इसमें कोई संशय नहीं है। कल्याणी, तुम मुझे पति बनाकर इस बात को सफल करो। तो एकावली ने कहा, राजकुमार है बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं। अब उसकी सखी यशोवती यही सारा वृत्तांत तो उसको बता रही है, एक वीर को, है को, और उसको यह नहीं पता कि मैं जिससे है का ये वृत्तांत बता रही हूँ वो स्वयं ही राजकुमार है। तो वो कह रही है, एकावली ने कहा कि वो बड़े भाग्यशाली पुरुष हैं, उन्हीं के साथ मेरा विवाह करने का मेरे पिताजी ने निश्चय किया है। मैं अपने मन में उन्हें वर्ण भी कर चुकी हूँ। फिर कन्या के लिए जिस सनातन धर्म का पालन करना अनिवार्य है, उसका परित्याग करके अब मैं कैसे दूसरे को पति बनाऊं? तो मैंने तो उसको वर्ण कर लिया, अब मैं तुम्हें पति कैसे बना लूं? हमारा यह शास्त्रीय सिद्धांत तुमसे भी छिपा नहीं है कि पिता कन्या को जिसे सौंपना चाहे उसी को कन्या अपना पति बनाए। कन्या सदा के लिए परतंत्र है, अपनी इच्छा से वह कभी कुछ भी नहीं कर सकती। राजन, एकावली के इस प्रकार कहने पर भी दुरात्मा कालकेतु अपने निश्चय से डिगा नहीं, कारण कि वह राजकुमारी पर आसक्त हो चुका था। अतः विशाल नेत्रों वाली एकावली और उसके पास रहने वाली मैं दोनों उस पापी के हाथ से मुक्त नहीं हो पा रहे थे। तो कालकेतु का नगर पाताल की एक कंदरा में है, वहां पर जाने पर
अनेक प्रकार की कठिनाइयां दृष्टिगोचर होती हैं। अब पाताल लोक का तो मार्ग ही नहीं मिलता, धरती से पाताल जाए कैसे, हमें तो ज्ञात ही नहीं कहाँ से जाते हैं। तो वहां एक कालकेतु का किला है, चारों ओर खाइयां बनी हुई हैं, अनेकों पहरेदार पहरा दे रहे हैं। वहीं मेरी प्राण प्यारी सखी एकावली अत्यंत कष्ट के साथ समय व्यतीत कर रही है। उसी के विरह से असीम दुख में पड़ी हुई मैं यहाँ इस प्रकार बिलख रही हूँ। एक वीर ने कहा, वरानने, मुझे तो यह आश्चर्य हो रहा है कि उस दुराचारी कालकेतु के नगर से तुम यहाँ कैसे आ सकी। मैं इसका रहस्य तुमसे सुनना चाहता हूँ। राजकुमारी का कथन है कि मेरे पिता ने है के साथ कन्यादान करने की बात निश्चित कर ली है। तुम्हारी यह उक्ति भी मुझे महान संदेहास्पद प्रतीत हो रही है। मेरा ही नाम राजा है, इस नाम का कोई दूसरा नरेश है ही नहीं। तुम्हारी सुंदर आंखों वाली सखी मेरे लिए ही तो नहीं कह रही है। सुभ्रू भामिनी, तुम मेरे इस संदेह को दूर कर दो, तदनंतर मैं उस अधम राक्षस को मारकर एकावली को अवश्य ले आऊंगा। यदि मुझे यह विश्वास दिला दो कि हाँ, ये बात सत्य है कि उसके पिता ने मेरे साथ उसका संबंध निश्चित कर दिया है, तो मैं उससे भिड़ूंगा जाके कालकेतु से। सुव्रते, यदि तुम कालकेतु का स्थान जानती हो तो मुझे दिखा दो। एकावली के पिता रैभ्य को तुमने यह समाचार जनाया है या नहीं? राजकुमारी बड़ा ही कष्ट सह रही है। जिसकी ऐसी प्यारी कन्या का अपहरण हो जाए और वह जान न सके, यह कितने दुख की बात है। तुम तो यहाँ बैठ के रो रही हो और उसके पिता रैभ्य को ये बात पता भी नहीं कि उसकी बेटी का अपहरण हो गया है। अथवा राजा रैभ्य यदि जानते हैं तो फिर उन्होंने राजकुमारी को छुड़ाने के लिए प्रयत्न क्यों नहीं किया? कन्या कारागार में कष्ट भोग रही है, यह जानकर भी राजा स्थिर कैसे बैठे हुए हैं? वे शक्तिहीन तो नहीं हो गए हैं? सुव्रते, तुम शीघ्र ही इसका कारण बताने की कृपा करो। अब तो मेरे हृदय में यह अभिलाषा जाग उठी है कि मैं उस सुंदरी को अत्यंत कष्ट से छुड़ाकर कब सुखी देखूं। मैं तुमसे सुनना चाहता हूँ, कालकेतु की अत्यंत दुर्गम नगरी में जाने का उपाय क्या है, पर पहले यह बताओ कि तुम उस असीम कष्ट को पार करके यहाँ तक कैसे आ पहुंची। यशोवती बोली, राजन, मैं बचपन से ही भगवती जगदम्बा के बीज मंत्र का ध्यान पूर्वक जप करना चाहती हूँ। एक सिद्ध ब्राह्मण की कृपा से यह मंत्र मुझे प्राप्त हुआ था। राजन, मैं जब कालकेतु के बंदी गृह में थी तब वहां मैंने इस बीज मंत्र का चिंतन आरंभ कर दिया। यों तो प्रचंड पराक्रम वाली देवी चंडी का आराधन मैं निरंतर करती रहती हूँ। उपासना करने पर वह भगवती बंधन से मुक्त कर देंगी, यह निश्चित है। तो मैंने देवी सिद्ध ब्राह्मण ने मुझे भगवती जगदम्बा का एक बीज मंत्र दिया। अब वो बीज मंत्र कौन सा था ये तो इसमें नहीं लिखा। तो देवी चंडी की मैं आराधना करती हूँ, ये कह रही है। वैसे एक अन्य शास्त्र में लिखा है कि चंडी देवी की आराधना नहीं करनी चाहिए। एक भगवान नीलकंठ और चंडी देवी, इससे अगर त्रुटि हो जाए उनके पूजन में तो उससे विपरीत परिणाम आने की संभावना रहती है। तो भक्तों पर कृपा करने वाली वे शक्ति देवी सब कुछ देने में पूर्ण समर्थ हैं, जो अपनी सामर्थ्य से जगत का सृजन और पालन करती हैं तथा कल्प के अंत में संसार का संहार भी जिन पर निर्भर है। वे भगवती निराकार और निराश्रय हैं। वे सर्वरूपमयी एवं सर्वव्यापक